गुड मॉर्निंग 12th क्लास। पिछली क्लास के अंदर हमने फ़िनॉल बनाने की विधियाँ और फ़िनॉल के दो अपने रासायनिक गुण पढ़े। एक तो पढ़ा हमने अम्लीय प्रवृत्ति और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, शॉर्टन-बोहमान अभिक्रिया, एस्टरीकरण। उससे एस्टर का निर्माण हुआ था, शॉर्टन-बोहमान अभिक्रिया। समझ में आई बात। अब हम फ़िनॉल के अंदर ही आगे रिएक्शनें पढ़ रहे हैं। जैसे हमने अल्कोहल में पढ़ी थी PCl5 से क्रिया, तो यहाँ भी आएगी फ़िनॉल में PCl5 से क्रिया। तो देखो C6H5OH। अब आपको ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना कि जब भी PCl5 से क्रिया होगी तो एक Cl ही प्रोडक्ट में काम आता है और 4 Cl बाहर रिमूव साइड प्रोडक्ट बनाते है। देखो ये फ़िनॉल की रिएक्शन PCl5 से 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl। समझ में आया ना बात। अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से फिर एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ये क्या बन गया, आम का पेड़। किसका पेड़ बना ये, आम का पेड़। अब डालो, बस झोले डालो और खाओ यहाँ पे बैठे बैठे और गीत गाओ बैठे बैठे, ठीक है। तो क्या बन गया, C6H5Cl, C6H5Cl। ये बना क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया ये, क्लोरोबेंजीन। याद होना चाहिए। इसी क्लोरोबेंजीन का यूज़ करके हमने डाउ प्रक्रम में फ़िनॉल बनाया था। जो बच्चे काम करके बता रहे हैं उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि वो घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। और 2-4 बच्चों ने मुझे रफ़ कॉपियों की फ़ोटोएं भेजी है कि देखो सर हमने रिएक्शन इतनी बार लिख के याद की है। एक बच्ची ने तो घर पे पूरा टेस्ट दिया और वो टेस्ट कॉपी मेरे को सेंड की है। वैसे आप दूसरे बच्चे भी घर पे इन क्वेश्चनों के टेस्ट दो और घर पे आप वो रफ़ काम जितना भी करते हो उसकी भी पिक सेंड करो मुझे। 2-3 लड़कियों ने मुझे की है, बहुत ब्रिलियंट बच्चियाँ हैं वो। नंबर 4 PCl3 से। अब बताया था जब PCl3 से क्रिया होगी तो तीनों Cl जो होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो इसका मतलब Cl3 टाइम है, तो हमको फ़िनॉल भी कितने टाइम लेना पड़ेगा बेटा, 3 टाइम। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, C6H5OH कितने टाइम, 3 टाइम। रिएक्ट विद PCl3 फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। तब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से PCl3 से जब रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, C6H5Cl प्लस H3PO3। ये भी क्या कहलाएगा, क्लोरोबेंजीन। समझ में आ गई बात। अब देखो हम फ़िनॉल की कुछ और इंटरेस्टिंग रिएक्शनें करते हैं। फ़िनॉल की रिएक्शनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। सबसे पहले हम करते हैं अपचयन। किसका, फ़िनॉल का अपचयन। किसका अपचयन कर रहे हैं बेटा, फ़िनॉल का अपचयन। तो देखो C6H5, इसको ऐसे करेंगे हम जिससे जल्दी समझ में आएगा। याद रखना, जो रिएक्शंस जैसे लिख रहे हैं, कहीं पे बेंजीन की रिंग बना के फ़िनॉल लिखेंगे, इसका मतलब वो रिएक्शन रिंग के माध्यम से ही होगी। जब वलय, हम जो वलय बना रहे हैं बेंजीन की वलय, वो बेंजीन की वलय से ही रिएक्शन होगी। समझ में आ गई बात। तो ये देखो ये क्या है बेटा, बेंजीन, और इसके ऊपर OH लगा दिया तो क्या बन गया, फ़िनॉल। ये क्या है हमारा, फ़िनॉल। इसका हमने क्या किया, अपचयन किया। क्या किया बेटा, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना। किसकी उपस्थिति में, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब सोचो ये डबल बॉन्ड है। अब मैंने बताया था कि एक डबल बॉन्ड को अगर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना हो, मतलब एक पाई बॉन्ड से हम 2 सिग्मा बॉन्ड बना सकते है। तो देखो एक हाइड्रोजन तो यहाँ चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, 2 हाइड्रोजन। फिर एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, फिर एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, 4 हाइड्रोजन।
फिर एक हाइड्रोजन इधर और फिर एक हाइड्रोजन इधर, तो 6। तो टोटल कितने हाइड्रोजन काम आएंगे हमारे? 6 हाइड्रोजन काम आएंगे। जैसे हम 6 हाइड्रोजन से फिनॉल का अपचयन करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है अंदर 3 दिख रहे हैं आपको, ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? अब सिर्फ रिंग बनेगी, बेंजीन नहीं है, ये साइक्लो है, याद होना चाहिए। आईयूपीएस में सीखा था साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, और ये OH, ये कहलाएगा साइक्लो हेक्सेनॉल। साइक्लो हेक्सेनॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ये साइक्लो हेक्सेनॉल। नंबर 6 रिएक्शन ऑक्सीकरण। नंबर 6 रिएक्शन क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है दिए गए, फिर याद रखना फिनॉल का जब भी ऑक्सीकरण करेंगे ना तो ऑक्सीजन से हमेशा ऑक्सीकरण करते हैं। तो देखो ये है फिनॉल, ये कौन है? फिनॉल। अब तो पता चलने लग गया होगा। फिनॉल का करेंगे हम ऑक्सीकरण किसकी प्रेजेंस में? K2H2O8 पोटेशियम पर सल्फेट, या KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। तब यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड O, पैरा बेंजोक्विनॉन, पैरा बेंजोक्वी बनता है। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 रिएक्शन। नंबर 7 रिएक्शन हमारे रायमाटिमान अभिक्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। लास्ट ईयर के हाफ ईयरली में आई थी ये रिएक्शन, रायमाटिमान अभिक्रिया। क्या होती है रायमाटिमान अभिक्रिया? तो देखो रायमाटिमान अभिक्रिया का मतलब समझ लो। रायमाटिमान अभिक्रिया से सैलिसिलिक अम्ल और सैलिसल्डिहाइड दोनों बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझो रिएक्शन को। ये क्या है? फिनॉल। इस फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3, CH3Cl नहीं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्या है ये? क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन करेंगे। अब आपको देखो ये याद करनी पड़ेगी, ये ऐसे कैसे? इससे पहले हमने सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मूला बनाने में काम में लिया था फिनॉल को। देखो ये तो हो गया फिनॉल का फिनॉल, रिपीट फिनॉल का फिनॉल ही है। अब याद रखना एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? CHO। तो यहाँ पर ऑर्थो पे हम क्या लिख देंगे? CHO। देखो ये वाला C, ये वाला H और ये वाला एक O, ये C, ये H, ये वाला O, क्या बन गया? CHO। ये 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना देंगे? 3KCl प्लस। अब देखो CH और O तो काम आ गया, कितने O बच गए यहाँ पे? 2, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, 1 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा? 2H2O। इसका नाम होगा सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड। इसी रायमाटिमान अभिक्रिया में, ये रायमाटिमान के A भाग था जिसमें हमने क्या बनाया था? सैलिसल्डिहाइड। इसी रायमाटिमान अभिक्रिया का B पार्ट, इस बार हमने क्या किया? फिनॉल की क्रिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन
टेट्रा क्लोराइड CCl4 से करेंगे और 4KOH काम में लेंगे। फिनॉल के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 प्लस 4KOH, इस बार बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। इस बार क्या बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल COOH। यहाँ से C बन गया, यहाँ से 2 O काम आ जाएंगे और यहाँ से जो एक H निकलेगा वो रिएक्ट करेगा। अब साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 4KCl प्लस 2H2O। समझ में आ गई बात? क्लियर? इस तरह से रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आज जितनी रिएक्शन हुई हैं, अब कल इसके बाद इससे आगे करेंगे तो कल आपके फिनॉल जो होगा वो फिनॉल कंप्लीट हो जाएगा। फिनॉल की मतलब 5-7 रिएक्शन और है जो इम्पोर्टेंट है, वो सारी कल होकर के कल फिनॉल कंप्लीट होगा। अच्छे से समझो इन रिएक्शनों को, अब बार बार लिख के याद करो। मैं बार बार एक ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रिएक्शनों को बार बार लिखो। जितनी बार आप घर पे लिख के याद करोगे, आपको प्रोडक्ट के नाम, प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर्स याद होगी। अभी राइमेटिमान अभिक्रिया के अंदर सैलिसल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल दोनों बन रहे हैं। अब आपसे एग्ज़ाम में पूछेंगे राइमेटिमान अभिक्रिया लिखो, तो जो याद है दोनों में से आपको वो लिखनी है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि राइमेटिमान अभिक्रिया से सैलिसल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन लिखो, तो सैलिसल्डिहाइड वाले लिखनी है। और सैलिसिलिक अम्ल की रिएक्शन पूछे, सैलिसिलिक अम्ल याद होना चाहिए। सैलिसिलिक अम्ल आपने काम में लिया था एल्फिनॉल बनाने के लिए। रिएक्शन का नाम था विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशंस। समझ में आई बात? अच्छे से इसको देखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है स्वास्थ्य की, लेकिन फिर भी आपको वीडियो पूरे जितना हो सके उतना वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते बच्चों की पढ़ाई बाधित हो, इसलिए आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू। बहुत अच्छे बच्चों, आप जो काम कर रहे हो बार बार काम कीजिए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।